नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। सो डियर फैमिली मेम्बर्स, बात की जाए, कल है बजट का दिन। कल बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, और आपने देखा होगा टीवी में, यूट्यूब पे, सारी जगह दोस्तों बजट को लेके ही बात हो रहा है। तो बजट में दोस्तों क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या नहीं हैं, कौन कौन से स्टॉक खरीदना है, और दोस्तों कैसे कैसे उसको प्लानिंग करना है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने आज के दिन बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों बात होगा कि रेलवे के शेयर्स पे क्या उम्मीदें हैं दोस्तों। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि रेलवे के शेयर्स को कोई कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो रेलवे के शेयर को लिए हुए हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो हाई लेवल पे लिए हुए हैं। मे बी उनको लगता है कि वो फंस चुके हैं, लेकिन यस, फंसे नहीं हैं। जितने भी क्वालिटी रेलवे के स्टॉक्स हैं दोस्तों, वो भी नहीं भाग रहे हैं बिकॉज कंडीशन ड्यू टू द कोविड। लेकिन ओवरऑल रेलवे के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मार्केट में रेलवे शेयर्स को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, और मार्केट में इसको लेके क्या हलचल मच सकती है दोस्तों। तो इस वीडियो में वही बात होगा कि एनालिस्ट क्या मानते हैं कि रेलवेज में क्या छूट होगी, क्या नहीं होगी, और रेलवेज के शेयर्स में कैसी आग लगेगी। मैं पोस्ट बजट की बात बोल रहा हूँ। गिर भी सकते हैं, लेकिन उससे भाग भी सकते हैं, बिकॉज सबको पता है कि रेलवे को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ आने ही वाली है। तो चलिए, मार्केट का मूड अभी कैसा है वो देखते हैं। और अभी की बात की जाए तो रेलवेज को लेकर क्या भी खबर निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में इस बजट में 10 बातें जो ध्यान रखने वाली है, क्या हो सकता है ज़रूर देखिएगा। और मार्केट गिरे तो 15 स्टॉक को उठाना है दोस्तों, ट्रक भर के दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इन सब स्टॉक को आराम से देखिएगा, और इन सब स्टॉक से ही कुछ सीखने की कोशिश करिए। बिकॉज मार्केट गिरता है तो रिकवरी भी होता है। तो आप कहीं बाद में ये ना बोले कि सर मेरे हाथ से मौका निकल गया। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले देखना बनता है कि कौन कौन से शेयर्स भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड है जो दोस्तों रेलवे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। बहुत ही छोटी कंपनी है, मीन्स कंपनी दोस्तों स्मॉल कैप है, लेकिन साइज बहुत छोटा है। तो ये दोस्तों एक स्टॉक जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सेकंड दोस्तों राइट्स, ये भी दोस्तों रेलवे के ही शेयर्स में आते हैं। तो भाई इनका जो प्राइस है 254, और कुछ सालों से दोस्तों 2 सालों से कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला, और एक कंसोलिडेशन जोन पे ही बहुत दिन से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तीसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, तो वो कौन सा है, अर्कन IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका भी दोस्तों मूवमेंट क्या है, आप देख सकते हैं कि साइडवेज में ही देखने को मिल रहा है, और आप रेफरी देखें तो लिस्टिंग के बाद वैसे कोई ह्यूज रिटर्न देखने को नहीं मिले। चौथा दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, यस दोस्तों, IRCTC, और मैं इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि रेलवेज़ के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है ये सीधा पब्लिक को टारगेट करती है, और पब्लिक से ही रेवेन्यू उठाने की कोशिश करती है। और इनके पास दोस्तों बहुत सारे मीन्स ऐसे तरीके हैं, रिसोर्सेज है, जहाँ पे ये अपने रेवेन्यू को इन फ्यूचर बढ़ा सकती है। यस दोस्तों, वैसा रिटर्न देखने को नहीं मिला, लेकिन अच्छा खासा ही भाग रहा था। कोविड आ गया, उसके बाद दोस्तों भागा। और ये जो आई थी आर्टिफिशियल रैली, क्यों आई थी, तो भैया इनके आने वाले थे OFS, जिसकी वजह से ये बहुत भाग गया था। तो एनीवेज दोस्तों, हमें एक साइड फेस में देखने को मिल रहा है। तो IRFC का दोस्तों जो IPO है वो मुझे बहुत मिल गया था। तो इनकी भी लिस्टिंग अब हो चुकी है, तो 24 के लगभग है। जो कि प्राइस की बात की जाए तो खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए बहुत कुछ है। 24 का स्टॉक है, और रेलवे को फाइनेंस करती है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो एनीवेज दोस्तों, ये 5 स्टॉक है जिस पर आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से एक्सप्रेशन मार्केट में चल रहे हैं। तो बजट की बात की जाए तो सबको दोस्तों उम्मीद रहती है, तो रेलवे सेक्टर को भी उम्मीद है। तो अर्लियर बजट की बात की जाए, द रेलवे एंड द यूनियन बजट विद प्रेजेंटेड separately. However, the long run practice came to an end in 2016 and the railway budget merged with the union budget. पहले दोस्तों आपको पता है कि यूनियन बजट और रेलवे बजट थोड़ा सा अलग अलग आते थे, लेकिन सेपरेट की बात की जाए, लेकिन 2016 में एंड हो गया, और इसको क्या कर दिया गया, यूनियन बजट के संग ही मर्ज कर दिया गया। तो भाई रेलवे शेयर्स की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में कुछ रिटर्न देखने को नहीं मिला है। लेकिन कैसे मिलेगा दोस्तों, 2020 में ही कोरोना वायरस आ गया, और देखते देखते दोस्तों कोरोना वायरस का बर्थडे भी आ गया, 1 साल भी हो गया। तो इस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल प्रेजेंट द यूनियन बजट 2021 फॉर अ थर्ड टाइम इन अ पार्लियामेंट ऑन February 1. शी विल ऑल्सो table the budget for the railway sector for the year. The strategically important sector has suffered a huge setback owing to the financial losses due to the coronavirus pandemic and a nationwide lockdown, as full-scale service have not been operationalized since March 2020. Earlier, the railway budget and the union budget were presented सेपरेटली। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमें 2020 में और 2000 अभी तक 21 में रेलवे में बहुत ह्यूज लॉसेस देखने को मिले हैं। तो ज़रूर दोस्तों गवर्नमेंट टारगेट करेगी कि रेलवे के जितने भी कंपनी है, कार काज है दोस्तों, उसको बढ़ाया जाए और रेलवे से मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, द फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अराउंड 1.7 लाख करोड़ एलोकेशन फॉर रेलवेज। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी उम्मीद है कि रेलवेज को लेके बहुत ज़्यादा कुछ एलोकेशंस आ सकते हैं, ऑफ विच 75,000 करोड़ विल बी ग्रॉस बजटरी support GBS. If so, this allocation will be about
₹18,000 करोड़ मोर देन 1.6 लाख करोड़ अनाउंस लास्ट ईयर। दोस्तों बात की जाए तो प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए, प्रीवियस बजट की, तो 1.61 लाख करोड़ था, जो कि अभी की मानी जाए तो 1.79 लाख अप्रॉक्स लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों जो मार्केट में एक्सप्रेशन चल रहा है, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ फ्यू तेजस ट्रेन, जो कि प्राइवेट आपको पता ही है दोस्तों, अ डेडिकेटेड रेलवे लाइन टू मूव एग्रीकल्चरल गुड्स एंड सब इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन ऑफ द रेलवे। तो गाइस तेजस को दौड़ाने का प्लान तो ऑफकोर्स सेट हो चुका था, लेकिन कोविड ने झटका दिया। लेकिन अभी की बात की जाए तो एग्रीकल्चर गुड्स और सम इंफ्रास्ट्रक्चरल दोस्तों जो लाइक चीज़ है उसको बढ़ावा देने के लिए रेलवे की बहुत सारे ट्रेन दौड़ सकते हैं। बहुत से प्राइवेट ट्रेन भी दोस्तों अनाउंस हुए थे। तो यस, अब टूरिज्म बैक टू द नॉर्मल धीरे धीरे आ रहा है, लोग बाहर जाके विजिट करना पसंद कर रहे हैं। कोविड के मार्च से सब कोई परेशान हो चुका था, लेकिन यस अब कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो प्राइवेट ट्रेन दोस्तों दौड़ सकती हैं, जिनमें आपको पता है कि IRCTC का जो फेयर है वो वेरिएबल है। तो सीधा दोस्तों IRCTC को बहुत बेनिफिट हो सकता है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं आप। तो गाइस तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो भैया इस पॉइंट में वो भोल भी दिया गया है, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू फोकस मोर ऑन लॉन्चिंग हाई स्पीड प्राइवेट ट्रेन दैट वुड कनेक्ट मेजर टूरिस्ट हब्स, पिलग्रिमेज स्पॉट एंड अदर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज। दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इससे 2-3 स्टॉक को बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाएंगी, पटरियाँ बिछाएंगी, नए नए लाइक स्पॉट से कनेक्ट करेगी रेलवे लाइन को, दोस्तों उनको फाइनेंस लगेगा, है ना जी। तो फाइनेंस कौन देगी? तो IRFC का जो कंपनी है वही फाइनेंस आर्म है, तो वही देगी दोस्तों, और उनको गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, उनको गवर्नमेंट पैसा देगा ही। तो भाई IRFC को बहुत बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। आपको लगता है कि टूरिज्म को लेके गवर्नमेंट का लाइक कुछ प्लान है आगे बढ़ने का, तो IRFC दोस्तों एक सुपर कंटेंटर हो सकता है आने वाले 10-15-20 सालों में। और मुझे लगता है कि एक मल्टी बैगर भी इन फ्यूचर 20 सालों में कन्वर्ट हो सकता है। प्राइस भी कुछ हाई नहीं है दोस्तों, 100 स्टॉक खरीदते हैं तो 2400 दोस्तों महज आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यस अगर टूरिस्ट स्पॉट के पास जाते हैं, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा होता है, तो भैया IRCTC को बहुत बेनिफिट होगा। आपको पता है IRCTC में T क्या है? T फॉर टूरिज्म। तो ये 2 स्टॉक दोस्तों हो सकता है कि गवर्नमेंट बढ़ावा दें, और जिस हिसाब से पैंडेमिक में हिट हो चुका है, तो रेलवे सेक्टर में दोस्तों अगर बढ़ावा मिलता है तो इन 2 स्टॉक को मुझे लगता है कि बेनिफिट मिल जाना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात कीजिए दोस्तों, तो द सेंटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अनाउंस प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू बुलेट ट्रेन्स network expansion in the country. Last year, the government had announced a bullet train project between Mumbai and Ahmedabad, but COVID-19 pandemic stalled their plans. तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो IRFC को बोलते हैं कि लिस्टिंग गेन नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे तो 10-15-20% से क्या होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक सोचोगे दोस्तों तो आपको 1000 से 2000% कमाने का मौका है। क्योंकि आपको पता है कि बुलेट ट्रेन दौड़ेंगे दोस्तों तो बड़ा फंड चाहिए। बड़ा फंड दोस्तों कौन प्लान करके देगा? तो IRFC। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन दोस्तों 9 से भी कम है, और प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो भाई मैंने बताया 9 से कम है, लेकिन इनके EPS बढ़े हुए हैं, सारे चीज़ अच्छे हैं, और इनकी पहली कंपनी है, कोई भी NPA नहीं है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? बजाज फाइनेंस में NPA है, बहुत कंपनी में NPA है जो कि मीन्स लोन बांटती है बैंकिंग सेक्टर के, इसमें क्यों नहीं है? इसमें इसलिए नहीं है बिकॉज दोस्तों इसके जो बिजनेस हैं उसको फंड जो लेने वाले हैं कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट फंड डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती, यही दोस्तों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट यही है कि प्राइवेटेशन कभी रेलवे का होता है तो हो सकता है कि झटका लग जाए, कोई नई कंपनी आ जाए। तो ऑफकोर्स हर एक बिजनेस का दोस्तों एक रिस्क होता है और एक रिवॉर्ड भी होता है। तो रिस्क को बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है और रिवॉर्ड को बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद दोस्तों को पता है कि बहुत ऐसे ट्रेन साइट और में ऑल्सो मेक ए स्पेशल एलोकेशन फॉर ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट्स टू गिव अ बूस्ट टू रेलवेज प्लान टू टर्न ग्रीन बाई 2030। तो ऐसे बहुत सारे रेलवेज़ के कामकाज होते हैं जिसमें पोल्यूशन भी होता है दोस्तों। तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसमें बहुत सारे लाइक बदलाव किए जाएं और 2030 तक ऐसे कंडीशन बना दिया जाए जहाँ पे कोई भी लाइक तरह का पोल्यूशन ना हो और सीधा नेचर को भी बेनिफिट हो। तो इसके लिए बहुत ऐसे पावर वाले सेक्टर है जिनके संग इनकी टाई अप हो सकते हैं। तो पावर सेक्टर कुछ स्टॉक में भी दोस्तों अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। 6 नंबर की बात की जाए तो इनहेंसिंग द एलोकेशन फॉर द रेलवेज सेफ्टी फंड विच वुड प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंक्रीज सेफ्टी इज लाइकली टू मीन्स इनहेंस। और सातवां दोस्तों क्या है? द बजट कुड ऑल्सो इंक्लूड प्लान्स टू हेल्प द विजन 2024 ऑफ द रेलवेज मिनिस्ट्री विथ मल्टी ट्रैकिंग ऑफ 16,373 किलोमीटर प्लान्ड विजन 2024 वुड इंटेल 32 एसेंशियल प्रोजेक्ट्स, 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। यही सब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें कुछ रेलवे को लेकर अनाउंसमेंट में भी देखने को मिल सकती है। तो यह दोस्तों अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, रेलवे के एक्सपेंशन को मीन्स मंजूरी मिलती है, ट्रैक्स नए बेचते हैं,
बुलेट ट्रेन दौड़ते हैं तो फिनिंस आरमको और दोस्तों बात की जाए आईआरसीटीसी को बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी है, आपको दोस्तों अगर आईआरएफसी की लिस्टिंग हो गई है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में पेन दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड भी करेंगे। शॉर्ट टर्म में दोस्तों आपने देखा कि बजाज फाइनेंस 5000 का स्टॉक था, कितना में आ चुका था 1700 में। उसके बाद दोस्तों फिर से वो 5300 पे गया था। यही होता है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, लोग आएंगे और आपको लाइक परेशान करेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए कि कंपनी डेट फ्री है या फिर नहीं है, कंपनी के बिजनेस सही है कि नहीं। दोस्तों कुछ कुछ ऐसे बिजनेस रेलवे के हैं जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं और आपको मौका मिलता है कि उन सब बिजनेस को परचेज करके अपने पास रख लीजिए। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पीएसयू सर अच्छा नहीं भाएगा, लेकिन ऐसे देखिए पीएसयू है तो ग्रोथ भी है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं और चाहे तो इन सब में निवेश करने का मौका भी ढूंढ सकते हैं। तो कल एक बड़ा दिन होने वाला है, लेट्स सी कि क्या होता है। और निर्मला जी कल रेलवेज के शेयर को लेकर क्या अनाउंस करती है, मैं भी दोस्तों eagerly वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास आईआरएफसी भी है और मेरे पास दोस्तों आईआरसीटीसी भी है। लेट्स सी कि हमें क्या अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो यही 7 अपडेट थी जो दोस्तों आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट को सही में दिल से सीखना चाहते हैं और इसमें अपना प्रोफेशन को बनाना चाहते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल फंक्शन तो याद से सब्सक्राइब करना ही बना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।